वेलकम टू माय फैमिली। आज की स्टोरी है डेविल से शादी एपिसोड 28 to 30। रेहान और इश्की की लड़ाई। मिशा और इश्की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने रेहान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी रेहान की नज़र उनकी टेबल पर गई और वो सिर्फ मिशा को ही देख रहा था। फिर रेहान वहाँ पर खड़ी लड़कियों से बोला, हे गर्ल्स, अब तो मैं यही पढ़ने वाला हूँ, तो तुम सब जब चाहो मुझसे मिल सकती हो, इसलिए अब तुम सब जाओ और अपनी क्लासेस अटेंड करो। ये सुनकर सारी लड़कियां एक एक करके जाने लगी। एक लड़की ने जाते जाते उससे पूछा, आप फिर से हमें यही मिलेंगे क्या? रेहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यही मिलूंगा। जैसे ही सारी लड़कियां चली गई, रेहान उठकर सीधा मिशा और इश्की के टेबल पर आ गया और मिशा के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, ही आई एम रेहान मेहरा, नाम तो सुना ही होगा। मिशा कुछ कहती, उससे पहले ही इश्की ने कहा, नहीं। ये सुनकर रेहान ने इश्की को घूर कर देखा और बोला, तो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है। ये सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, ओह हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? रेहान बोला, रॉक स्टार। तभी मिशा ने कहा, ये हमारी टेबल है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? रेहान ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तभी इश्की ने कहा, हम तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रेहान भी तपाक से बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ? फिर उसने मिशा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? मिशा ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर इश्की हंसने लगी, तो रेहान ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, अपने ये कोलगेट वाले दांत दिखाना बंद करो। इश्की कुछ नहीं बोली, तो फिर रेहान ने मिशा की तरफ देखते हुए कहा, पता है जब से मैंने तुम्हें देखा, बस तुम्हें देखता ही रह गया। शायद लोग इसी को लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। तभी इश्की बोली, आफ, ये फिल्मी लाइंस। इस पर रेहान ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? कहीं तुम अपनी फ्रेंड से जल तो नहीं रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे होते हुए इसे पसंद करने लगा। आई कैन सी, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरा ये दिल तुम्हारी फ्रेंड पर आ गया है। फिर रेहान ने आगे कहा, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, और नहीं भी हुआ तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर जरूर किसी माफिया का दिल तुम पर आ ही गया होगा, और तुमसे दिल लगाकर मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। नाउ शट अप, मुझे मेरे पहले प्यार पर कंसंट्रेट करने दो। रेहान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिशा को बहुत हंसी आई और उसने हंसते हुए कहा, यू आर राइट, इससे जिसने भी दिल लगाया है, एट लास्ट उसका दिल टूटा ही है। ये सुनकर इश्की बोली, मिशी चुप कर तू, और तू इसकी बकवास क्यों सुन रही है? मिशा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम दोनों की बहस एंजॉय कर रही हूँ। तभी रेहान ने इश्की की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मिशी इग्नोर हर। रेहान के मुंह से मिशा के लिए मिशी सुनकर इश्की ने गुस्से से रेहान पर पानी फेंक दिया और बोली, तुम मिस्टर रोड साइड रोमियो, मेरी फ्रेंड को मिशी बुलाने की हिम्मत भी मत करना। रेहान ने भी गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? ये बोलकर रेहान ने इश्की पर जूस फेंक दिया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और रही बात मिशी कहने की, तो ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है, मैं इसे किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। अपने लिए गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर मिशा रेहान को घूर कर देखने लगी, पर रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस इश्की से लड़ने में लगा हुआ था और दोनों एक दूसरे पर एक एक करके सारी खाने की चीजें फेंक रहे थे। तभी इश्की की नजर एक टेबल पर गई जहाँ पर केक रखा था। उसने वहां जाकर केक का पीस लिया और रेहान पर फेंक दिया, जो सीधा जाकर उसके फेस पर लगा। ये देखकर सभी स्टूडेंट हंसने लगे। वहीं मिशा खुद को इस लड़ाई से बचाने में लग गई और वो जाकर एक टेबल के पीछे छुप गई। तभी रेहान ने भी जाकर उस केक का पीस लिया और इश्की के फेस पर लगा दिया। उसके बाद क्या था, दोनों एक दूसरे पर भाग भाग कर केक फेंक रहे थे। तभी वहां पर मिहिर और रूही आ गए और कैंटीन का ये हाल देख दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। फिर उन दोनों की नजर इश्की और रेहान पर गई, जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे। मिहिर और रूही दोनों भागकर उनके पास गए और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। तभी इश्की ने रूही से कहा, दी छोड़िए मुझे, इस लंगूर की तो मैं आज नाक काट कर रहूंगी। तभी रेहान भी बोला, छोड़ो मुझे, इस चुड़ैल की तो मैं आज चोटी काट कर रहूंगा। ये क्या हंगामा लगा रखा कैंटीन में। तभी एक तेज आवाज चारों तरफ गूंजी तो सभी स्टूडेंट उस तरफ देखने लगे। मिशा ने भी उस ओर देखकर घबराते हुए कहा, प्रिंसिपल सर कैंटीन में। तभी प्रिंसिपल ने चारों ओर के नज़ारे पर अपनी नज़र दौड़ाई और फिर कहा, आप दोनों अपना हुलिया ठीक करके 10 मिनट में मेरे केबिन में आइए। ये बोलकर प्रिंसिपल सर गुस्से में वहां से चले गए। तभी इश्की ने रेहान को देखकर गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
रेहान ने भी क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा जी, मेरे ऊपर पानी किसने फेंका था? तभी रूही उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे चुप करो, तुम दोनों जल्दी से फेस साफ करके सर के पास जाओ और जाकर सॉरी बोल देना। रूही की बात सुनकर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर के बाद दोनों अपना सिर नीचे करके प्रिंसिपल सर के केबिन में खड़े थे। प्रिंसिपल सर काफी देर से दोनों को डांटे जा रहे थे। तभी उन्होंने रेहान से कहा, रेहान, तुम्हें अपनी इमेज की जरा सी भी फिक्र नहीं है? तुम भूल गए कि तुम एक रॉक स्टार हो, एक पब्लिक फिगर भी। रेहान ने धीमी सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी डैड। रेहान के मुंह से प्रिंसिपल सर के लिए डैड सुनकर इश्की उसे हैरानी से देखने लगी। तभी प्रिंसिपल सर बोले, जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि कॉलेज में मुझे डैड मत बोलना। रेहान ने नजरें नीचे झुकाते हुए जवाब दिया, सॉरी सर। तभी प्रिंसिपल इश्की को देखते हुए बोले, आई होप तुम इस बारे में किसी को नहीं कहोगी। ये सुनकर इश्की ने एक स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी प्रिंसिपल आगे बोले, लेकिन आज जो तुम दोनों ने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम दोनों आज से एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करोगे और सारी बुक भी अरेंज करोगे। ये सुनकर इश्की और रेहान दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, व्हाट? प्रिंसिपल उनकी बात सुने बिना ही आगे बोले, नाउ यू कैन गो। दोनों अपना फेस नीचे करके वहां से बाहर आ गए और एक दूसरे को कोसने लगे। तभी मिशा इश्की के पास आई और उसने पूछा, इश्की क्या हुआ? सर ने क्या कहा? इश्की ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, हमें एक हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करने को कहा है। ये सुनते ही मिशा जोर से हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर रेहान ने एक बार फिर से फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी हंसी के लिए तो मैं ऐसी 100 सजा लेने को तैयार हूँ। ये सुनकर इश्की ने इरिटेट होते हुए कहा, फिर से फिल्मी लाइन। तो रेहान गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, शट अप। और फिर उसने मिशा की तरफ देखकर पूछा, वैसे हमारी कॉफी डेट का क्या हुआ? मिशा ने जवाब दिया, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो मिले हो और अभी तो तुमने मिशा को ठीक से जाना भी नहीं है। ये सुनकर रेहान बोला, फिर देर किस बात की है, तुम अपने बारे में मुझे अभी बता दो। तभी इश्की ने बीच में टोकते हुए कहा, मंजनू जी, आप शायद भूल रहे हो कि अभी हमें लाइब्रेरी की सफाई करनी है, तो आप अपनी ये आशिकी फिर कभी दिखा लेना। इश्की ये बोलकर रेहान को वहाँ से लेकर चली गई। अब क्या होगा इश्की और रेहान का? क्या रेहान सच में करने लगा है मिशा से प्यार? रुको रुको, आप लोग यूं ही सुनकर चले जाते हो, काम से काम एक लाइक तो कर दिया करो ना बाय, ताकि मुझे मोटिवेट मिले प्लीज, और उस लाल बटन को भी प्रेस कर दिया करो। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। एपिसोड 29, रेज्यूम का रिजेक्ट होना और इश्की का ड्रामा। मिशा के लिए इश्की लड़ गई रेहान से और इस लड़ाई की वजह से इश्की और रेहान को मिली लाइब्रेरी साफ करने की सजा। कुछ ही देर में इश्की और रेहान लाइब्रेरी में चले गए और वहां पर इतनी सारी बुक्स देखकर उनका सिर चकराने लगा। तभी इश्की ने गहरी सांस लेकर कहा, एक काम करते हैं, तुम लेफ्ट से स्टार्ट करो, मैं राइट से स्टार्ट करती हूँ। ये सुनते ही रेहान बोला, लेफ्ट और राइट के चक्कर में तो पूरा दिन निकल जाना है। हम ये कर सकते हैं कि तुम बुक्स की सफाई करो और मैं अरेंज। तभी इश्की ने रेहान को धमकाते हुए कहा, अच्छा जी, बड़े चालक बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं बुक्स साफ कर सकती हूँ तो उन्हें अरेंज भी कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप वो करो जो कहा है, अपना एक साइड लो और शुरू हो जाओ। रेहान चिढ़कर लेफ्ट साइड साफ करने लगा, फिर दोनों चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद इश्की ने रेहान से कहा, तुमने मिशा से जो भी कहा, क्या उसके लिए तुम सीरियस हो? रेहान ने इश्की को जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ऐसे अप्रोच नहीं किया है, जबकि मैं हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता हूँ। इस पर इश्की बोली, पर जिसे तुम लव एट फर्स्ट साइट बोल रहे हो वो एक अट्रैक्शन भी हो सकता है। रेहान ने सोचते हुए कहा, हाँ, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले अट्रैक्शन ही होता है, उसके बाद ही वो अट्रैक्शन प्यार में चेंज होता है। इश्की ने भी कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा अट्रैक्शन प्यार में चेंज न हो? देखो, मैं मिशा को दुखी नहीं देखना चाहती, तो जब तक तुम अपनी फीलिंग को लेकर शो नहीं होते, मेरी दोस्त से दूर रहो, और एक बार शो हो गए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगी। रेहान चीर होते हुए बोला, यार तुम ज्यादा सोच रही हो और मुझे तो लगता है कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो, जस्ट चिल। ये सुनते ही इश्की ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी यार, मैं तुम्हारी कोई यार वार नहीं हूँ, बस अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गई हूँ। रेहान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है तुमसे बात करने का?
फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगे। काम कंप्लीट करते हुए 1 घंटा बीत गया। उसके बाद दोनों थक कर वापस कैंटीन चले गए, जहाँ पर मिशा, रूही और मिहिर इश्की का वेट कर रहे थे। इश्की आई और चेयर पर पसर कर बैठ गई और पानी पीने लगी। तभी वहाँ रेहान भी आ गया और मिशा की साइड में चेयर लेकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तो क्या सोचा तुमने? तभी रूही ने हैरान होते हुए पूछा, किस बारे में सोचना है उसे, और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो और तुम हो कौन? जैसे ही रूही ने रेहान से ये पूछा, इश्की जो पानी पी रही थी, हंसी की वजह से उसके मुंह से पानी मिहिर के ऊपर गिर गया। तभी इश्की मिहिर से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानकर नहीं किया, गलती से हो गया। मिहिर ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुमसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्या? देखो, तुमने मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। इतना बोलकर मिहिर उठकर बाथरूम चला गया। तभी मिशा कुछ देखते हुए बोली, यार इश्की, कंपनी वालों ने हमारा रेज्यूम रिजेक्ट कर दिया। इश्की ने चौंक कर कहा, व्हाट, लेकिन ऐसा क्यों किया? इस पर रेहान ने मिशा की तरफ देखकर पूछा, वैसे कौन सी कंपनी में ट्राई की थी तुम दोनों ने जिन्होंने रिज्यूम ही रिजेक्ट कर दिया? मिशा रेहान की बात सुनकर अपसेट सी होकर बोली, सिंघानिया इंडस्ट्री। मिशा की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, तब तो होना ही था, वहाँ पर ज्यादातर MBA की स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी जाती है और वो भी वो स्टूडेंट जिनके रिज्यूम में अच्छे सर्टिफिकेट हो। इस पर इश्की बोली, तो तुम्हें क्या लगता है हमें वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं मिल सकती? रेहान ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, अगर गलती से रिज्यूम सेलेक्ट भी हो जाता तो वहाँ का इंटरव्यू राउंड बहुत टफ है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तभी इश्की बोली, तो अब तुम देखते जाओ, मैं और मिशा वहीं पर इंटर्नशिप करेंगे। ये सुनते ही रेहान ने कहा, अच्छा जी, तो चलो इस बात को शर्त में चेंज करते हैं। अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो पूरे हफ्ते में अकेले लाइब्रेरी की सफाई करूंगा और नहीं हुई तो तुम करोगी, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? इश्की ने 2 सेकंड के लिए सोचकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। तभी मिशा उठकर इश्की के पास आई और उसके कान में बोली, ये क्या कहे जा रही है तू? हमारा रिज्यूम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो तू तो बेट वैसे ही हार गई। इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, तू शायद भूल रही है कि कंपनी का बॉस हमारे ही घर में रहता है। मिशा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हाँ, पर भाई ने पहले ही हेल्प करने से मना कर दिया है। तो इश्की बोली, तू चुप कर और बस देखती जा, मैं कैसे राजवीर से हाँ करवाती हूँ। मिशा ने शक भरी नजरों से इश्की को घूर कर देखते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है? इश्की तुरंत मिशा को आंख मारते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोना धोना करूंगी तो अपने आप ही उनका दिल पिघल जाना है। ये सुनकर मिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठा, भाई की कमजोरी का फायदा उठा। इश्की बोली, हाँ, तो वो सीधे सीधे हेल्प कर देते ना। उसके बाद सभी अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर इश्की अपने रूम में गई और चेंज करके बेड पर बैठ गई और राजवीर के आने का वेट करने लगी। कुछ घंटे के बाद राजवीर रूम में आया तो उसने देखा कि इश्की अपना सैड सा फेस लिए बेड पर बैठी हुई थी। वो उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे सैड होकर क्यों बैठी हो? इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर राजवीर से बोली, आपको बताने का क्या फायदा, आपने तो पहले से ही हेल्प करने से मना कर दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर को कुछ समझ आने लगा, तो उसने इश्की के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर फिर से पूछा, क्या हुआ है? इश्की ने जवाब दिया, आपके कंपनी वालों ने मेरा और मिशा का रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया और पता है ये सुनकर एक लड़के ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तो मैंने भी उसे बोल दिया कि अब मैं उस कंपनी में इंटर्नशिप करके रहूंगी, तो उसने इस बात को लेकर मुझसे शर्त लगा ली। इश्की ने एक सांस में राजवीर को सब कुछ बता दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा था कि बच्चों की तरह ऐसे शर्त लगा लो, और अगर एक जगह से रिज्यूम रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, कहीं और ट्राई कर लो। राजवीर की बात सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया। उसने राजवीर का हाथ अपने चेहरे से हटाकर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। फिर जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे किसी और कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करनी है, मुझे बस आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। इश्की को ऐसे रोते और जिद करते हुए देख राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, इश्की, तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, अब बस करो, उठो चलो। तो अब क्या करेगा राजवीर, क्या झुक जाएगा इश्की की जिद के आगे? टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 30, इश्की का रिजल्ट और राजवीर का गुस्सा। इश्की ने लगा ली रेहान से शर्त और अब कर रही है राजवीर से उसकी कंपनी में इंटर्नशिप करवाने की जिद।
इश्की ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी, उसने बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इसी साल अपनी कंपनी ज्वाइन करना है, आप हमारा रिज्यूम सिलेक्ट करवा दीजिए प्लीज। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, इश्की मैंने पहले ही माना किया था कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा और तुम दोनों को अप्लाई करने से पहले एक बार रिक्वायरमेंट चेक करना चाहिए था, इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना। इश्की ने राजवीर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरे हो, जाओ मैं नहीं कर रही आपसे बात। ये बोलकर वो बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद एक सर्वेंट खाना लेकर आया। उसने राजवीर को बताया कि इश्की ने भी खाना नहीं खाया है और फिर वो वहाँ से चला गया। राजवीर बाथरूम के दूर के पास गया और उसने दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, इश्की अंदर कब तक रहने का इरादा है, चलो अब बाहर आओ। इस पर इश्की कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद बाहर आ गई और बेड पर जाकर पैर से सिर तक ब्लैंकेट लेकर सो गई। ये देखकर राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके सिर पर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, खाना खाओ फिर सो जाना। इश्की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राजवीर उसे समझाते हुए बोला, इश्की इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। इश्की ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, तो आप मान क्यों नहीं जाते। थक हार कर राजवीर बेड पर बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ रिज्यूम अप्रूव करवाऊंगा, मगर इंटरव्यू तुम्हें खुद क्लियर करना होगा। ये सुनकर इश्की चाहते हुए उठी और राजवीर के गले लग गई और फिर बोली, ठीक है, बस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा देना। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा, तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर फिर से राजवीर के गले लग गई। इस पर राजवीर ने कहा, कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही हो तुम। इश्की ने धीमी सी आवाज में कहा, हाँ क्योंकि आप मुझे बिगाड़ रहे हो। राजवीर कुछ नहीं बोला और बस स्माइल करने लगा। फिर उसने इश्की को उसे अपनी गोद में उठाया और फिर सोफे पर बैठाते हुए कहा, चलो अब खाना खाओ। ये सुनकर इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोली, मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था। ये सुन राजवीर ने पूछा, पर सर्वेंट ने तो कहा कि तुमने कुछ नहीं खाया है। इश्की अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो उसे तो मैंने ऐसा कहने को कहा था आपके सामने, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ऐसे ही मनाया जा सकता है। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्रो उठाकर इश्की को घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी कमजोर नस पता चल चुकी है, जो तुम इतनी प्लानिंग करने लगी हो। इश्की ने भी मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अगर आप सीधे सीधे मान जाते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तो राजवीर ने इश्की को वार्निंग देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ऑफिस में तुम ये भूल जाना कि वहाँ पर तुम्हारे ये पैतरे मुझ पर काम करेंगे। और हाँ, मैं सारे इंटर्न पर पर्सनली नजर रखता हूँ और मेरे पास उनकी वीकली रिपोर्ट भी आती है और जिसका परफॉर्मेंस पूरा होता है उसे मुझसे अच्छी खासी डांट पड़ती है, इसलिए तुम इस बात का भी ध्यान रखना। इश्की सीरियस होकर बोली, अच्छा ठीक है, पहले सेलेक्ट तो होने दीजिए, आगे का बाद में देखेंगे। कुछ देर बाद इश्की रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। जब उसने अपना फोन देखा तो मिशा का कॉल था। इश्की ने खुशी से फोन रिसीव किया और चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है राजवीर मान गए। तो मिशा ने बात बदलते हुए कहा, अरे ये सब छोड़, तुझे पता है हमारा रिजल्ट आ गया। ये सुनते ही इश्की जोर से चिल्लाकर बोली, व्हाट, लेकिन इतनी रात को कौन रिजल्ट अनाउंस करता है। इश्की की आवाज सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा। तभी मिशा ने उसे बताते हुए कहा, रिजल्ट कब का आ गया था, पर तेरी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। तो इश्की बोली, लेकिन इस बारे में ग्रुप में भी किसी ने मैसेज नहीं किया है। मिशा ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू अपना रिजल्ट चेक कर, मैं तो एक सब्जेक्ट में लटक गई हूँ। मिशा की बात सुनकर इश्की घबराते हुए बोली, क्या बोले जा रही है तू, अब पता नहीं मेरा क्या होगा, और यहाँ तो राजवीर भी है। तो मिशा ने कहा, अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। ये कहते हुए मिशा ने कॉल कट कर दिया। वहीं इश्की मिशा को मन ही मन गाली देते हुए बोली, ये हमेशा गलत टाइम पर गलत बात बताती है। उसके बाद इश्की ने एक नजर पीछे पलट के देखा तो राजवीर ने उसकी ओर ही देखते हुए कहा, रोल नंबर बताओ अपना, जरा मैं भी तो देखूं क्या रिजल्ट आया है। और मिशा का क्या हुआ? इश्की ने घबराते हुए जवाब दिया, वो एक सब्जेक्ट में लटक गई। ये सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर गुस्से में कहा, क्या तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या शर्त लगाने? अपना रिजल्ट खोलो। राजवीर की बातें सुनकर इश्की ने कांपते हुए हाथों से अपना रोल नंबर डाला और मन में प्रे करने लगी कि वो बस पास हो जाए। तभी उसका रिजल्ट खुल गया और इश्की की नजर सीधा उस जगह गई जहां लिखा होता है पास।
ये देखकर इश्की खुशी से नाचने लगी। तभी उसकी नजर राजवीर से जा मिली जो उसे घूर कर देख रहा था। इश्की ने तुरंत अपनी खुशी छुपाते हुए सीरियस टोन में कहा, मैं तो पास हूँ। राजवीर ने टोंट मारते हुए जवाब दिए, हाँ पास हो, लेकिन जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम दोनों ने साथ में ऐसी कौन सी पढ़ाई की जो एक का एक सब्जेक्ट रह गया और दूसरी मुश्किल से पास हुई है। इश्की ने बात घुमाते हुए कहा, पर पास तो पास होता है, मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर राजवीर इश्की को डांटते हुए बोला, जब मार्क्स एवरेज में आए तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स देखकर लग रहा है कि टीचर्स ने ग्रेस देकर तुम्हें पास किया है और ऐसे मार्क्स लेकर तुम आगे कहीं भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगी। इश्की अपना सिर नीचे किए हुए राजवीर की डांट सुन रही थी और मन ही मन खुद से बोली, डेविल कहीं के, भला ऐसे कोई छोटी बच्ची को डांटता है क्या। राजवीर ने आगे कहा, नेक्स्ट टाइम से तुम दोनों को एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। इश्की राजवीर को आज्ञाकारी बच्चे की तरह जवाब देते हुए बोली, नहीं, आप अपना कीमती टाइम हम पर क्यों वेस्ट करेंगे, हम खुद अच्छे से पढ़े लेंगे। राजवीर ने इश्की के पास आकर उसे घूरते हुए कहा, जी नहीं, तुम दोनों कैसे पढ़ाई करोगे मुझे अच्छे से पता है। फिर राजवीर इश्की को उठाकर सोने चला गया। क्या राजवीर करवा देगा इश्की और मिशा का अपनी कंपनी में सिलेक्शन? अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।